फेक सेटलमेंट से बच सकते हैं। 90% आदमियों के साथ फेक सेटलमेंट हो रही है। और कैसे आप 75 से लेके 85% तक डिस्काउंट पा सकते हैं प्रिंसिपल का, मूलधन का। साथियों, आपके पास पैसे हैं तो इनके पैसे दे दे और मरे सांप को अपने गले से निकाल ले। नहीं पैसे हैं तो राहु केतु ग्रह तो क्या करेगा, दुनिया का कोई ग्रह धरती पे आके आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और ये 54 छाप, ये तो सौदा ही कुछ नहीं है इनका। यमराज पे बैठा ही अमरदीप का ध्यान, इनको तो हरिद्वार तक छोड़ के ही आऊंगा उठाई करो। साथियों, सबसे पहले एक जरूरी सूचना है डिसेंट एडवाइस फैमिली के लिए। अगर आप मुझे अभी फेसबुक पे देख रहे हैं, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं, इंस्टा पे देख रहे हैं, मौज पे देख रहे हैं, लिंक्डइन पे देख रहे हैं, हेलो पे देख रहे हैं, व्हाट्सएप चैनल पे देख रहे हैं, या हमारे चैनल यूट्यूब पे डिसेंट एडवाइस पे देख रहे हैं, वर्षों से सालों से जो हमारा नंबर डाला हुआ था, चला हुआ था, जिसपे लोग हमारे से अपॉइंटमेंट लेते थे पर्सनल मीटिंग करने के लिए या टेलीफोनिकली दवा लेने के लिए, वो नंबर किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से बंद हो गया। अब नया नंबर अपडेट कर दिया गया हमारी टीम के द्वारा, आपकी स्क्रीन पे आया हुआ है जो नया नंबर जारी कर दिया। अगर आप हमारे से पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं, पर्सनल एडवाइस लेना चाहते हैं, टेलीफोनिकली एडवाइस लेना चाहते हैं, या अपनी बेल करवाना चाहते हैं, जमानत करवाना चाहते हैं, तो इस नंबर को सेव करके व्हाट्सएप मैसेज करके आप मेरी टीम से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। इसके अलावा हमने एक सर्विस और स्टार्ट किया हम और खास आदमी के लिए। अगर आप अभी अन्य किसी ऐप पे देख रहे हैं तो हमारा यूट्यूब पे एक चैनल है डिसेंट एडवाइस के नाम से, वहां पे जाके आप मेंबरशिप ले सकते हैं हमारी। वो मेंबरशिप की फीस वहीं पे यूट्यूब पे पेमेंट करके उसकी, और आप हमारे मेंबर बन सकते हैं 1 महीने के लिए या 6 महीने के लिए। साथियों, सबसे पहले सेटलमेंट के बारे में जानेंगे। सेटलमेंट का मतलब क्या है, ये टेक्निकल वर्ड है। सेटलमेंट का मतलब है कॉम्प्रोमाइज, समझौता, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से, आपसी सहमति से। जो सेटलमेंट है वो बैंकिंग की भाषा है जो आम आदमी समझ नहीं पा रहा है उसको। अब सेटलमेंट होती क्यों है और 85% तक भी डिस्काउंट देते क्यों है? वही लगी फटने खैरात लगी बटने, ऐसे तो कोई खैरात देता नहीं भाई। ये सेटलमेंट करते क्यों है? इन्होंने तो पैसा अपना आपको ब्याज पे दिया, पैसे कमाने के लिए दिया। अब वो मूलधन में से भी, प्रिंसिपल में से भी 85% तक भी कम क्यों ले रहे हैं? अब आपको क्रेडिट कार्ड दिया, क्रेडिट कार्ड लेना मतलब अपनी कब्र खुद खोदना। और बहुत से आदमियों ने 8-10 कब्रें खुद रखी है। अरे दुनिया में ऐसा कौन बेवकूफ पागल है जो 50 दिन के लिए आपको पैसे अपने उधारे देने के लिए डीएस से भी लगाएगा, उनको भी 10% कमीशन देगा, कस्टमर केयर भी बनाएगा, एयरपोर्ट पे जाओगे तो लॉन्ज में खाना भी फ्री करेगा, 2 रुपए में खाना खिलाएगा जो कि 1000 रुपए में आएगा, वो आपको 2 रुपए में खिला रहा है। वो क्या कारण है? वो बेवकूफ बनाया जा रहा है पढ़े लिखे आदमियों को, सिर्फ ट्रैप में फंसाने के लिए, जाल में फंसाने के लिए। दुनिया के अंदर अगर आपको कोई भी चीज फ्री मिल रही है तो इट मींस वो ट्रैप है, जाल है, वो आपको फंसाया जा रहा है। क्योंकि सारी दुनिया के अंदर कोई भी चीज फ्री में नहीं मिलती। या तो आपको फिजिकल पे करना पड़ेगा, शारीरिक श्रम करना पड़ेगा कुछ, या कुछ फाइनेंशियल पे करना पड़ेगा। ये तो हो सकता है किसी की चीज हल्की है, सामान हल्का है, देसी है, किसी की सलाह ही हल्की है, किसी की एडवाइस ही हल्की है, उसको ज्ञान ही नहीं है पूरा, या कोई झोला छाप डॉक्टर है, ऐसे ही झोला छाप यूट्यूबर भी है, तो वो कम पैसे में आपको एडवाइस दे दे, ऐसा हो सकता है। लेकिन अच्छी चीज सारी दुनिया के किसी भी कोने में कम रेट पे नहीं मिलती भाई। जैगुआर अगर आप लेने जाओगे तो वो तो फिर आपको 65 लाख से कम की नहीं मिलती, और कोई चाइनीज गाड़ी ले लोगे तो 5-6 लाख रुपए की मिल जाएगी। तो इस चीज का फर्क हमेशा था, हमेशा ही रहेगा। ये जो क्रेडिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड भी लोन है जो आम आदमी लोन नहीं समझते। जितनी आपकी लिमिट है उतना आपका प्री अप्रूव्ड लोन है। यह सबसे खतरनाक दुनिया का लोन ही यही है। जिस दिन आपकी डिफॉल्ट होगी, जिसको ये बिल बोलते हैं, जितना पैसा आपने यूज कर लिया तो 60% ब्याज लेंगे उसका, जो मिनिमम लिखा होता है। फॉर एग्जांपल 5 लाख रुपए ले लिया आपने, 1 महीने के बाद बिल आएगा 5 लाख रुपए दे दो या 25,000 रुपए दे दो। वो 25,000 दे दिए तो नेक्स्ट मंथ भी 5 लाख लिखा आएगा, और 25,000 वो मिनिमम जो है इनका ब्याज है, इंटरेस्ट है। इनके स्टेप से बचे। हाँ, हर काम के एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज तो यह है कि इनका ब्याज बहुत ज्यादा है, इनका मिनिमम अगर रोक दो, जो कि इनका ब्याज है, इंटरेस्ट है, जिसको बेवकूफ बनाया जा रहा है, पब्लिक को बताया नहीं जा रहा।
अगर वो इनका रुक गया तो ब्याज प्लेंटी जुर्माना लगा के 160% भी कर देते हैं, और चवन्नी चाप उठाई करे ग्रेडेड डॉग, ये जो स्ट्रीट डॉग है, गली के कुत्ते हैं, इनको पीछे लगा दिया जाता है। लेकिन साथियों इसका एडवांटेज क्या है, इसमें ही सबसे ज्यादा डिस्काउंट मिलता है और सबसे पहले सेटलमेंट यही होता है। अब सेटलमेंट फेक कैसे हो रही है? वैसे तो ब्रिटिश काल से सेटलमेंट होती आ रही है। 1841 में हमारे देश में सबसे पहला बैंक बना जिसका नाम था बैंक ऑफ मद्रास, उसके बाद इसका नाम बदल के रख दिया गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, और आज की डेट में भी बहुत से वही बैंक हमारे देश में काम कर रहे हैं एसबीआई के नाम से। 184 साल हो गया हमारे देश में कॉम्प्रोमाइज होते हुए, समझौता होते हुए, जिसको बैंकिंग की भाषा में सेटलमेंट बोलते हैं। और अनंत काल तक, जब तक दुनिया रहेगी, जब तक बैंकिंग रहेगी, सेटलमेंट होती रहेगी। क्यों? वाई? अरे जब इनका पैसा फंस जाता है तो ये सेटलमेंट करते हैं। इनको पहले ही पता है कि 10% आदमी तो पैसे मर ही जाएंगे, वो मिलेंगे ही नहीं, और 20% आदमी ऐसे मिलेंगे जिनके साथ सेटलमेंट ही करनी पड़ेगी, कोई ऑप्शन ही नहीं है। अरे 70% आदमी तो कंटिन्यू पैसा दे रहे हैं, हर महीने वो पैसा बढ़ता जा रहा है, चक्रवर्ती ब्याज लग रहा है। कंपाउंडिंग की पावर से हमेशा बैंक एनबीएफसी कंपनी जीत रहे हैं। नहीं तो जो क्रेडिट कार्ड है 38%, 38% आदमी वापसी नहीं करते, टोटल लॉस हो जाता है इनका। 62% पैसा वापसी मिलता है, फिर भी हर आदमी को क्रेडिट कार्ड के ऑफर करी जा रही है। क्यों भाई? ये पागल है क्या, बेवकूफ है क्या? 38% अपना नुकसान कर रहे हैं। ये 380% ब्याज उससे कमा रहे हैं, इसीलिए 38% घाटा होने के बाद भी लोगों को क्रेडिट कार्ड दे रहे हैं। क्योंकि जब आदमी क्रेडिट कार्ड के जाल में फंसता है, वो अपना सिविल को बचाने के लिए पैसे देता रहता है, और एक दिन ऐसा आता है उससे पैसे नहीं दिए जाते तो वो सिविल भी खराब हो जाता है, और वो पैसा भी उसका बंके बाड़े में चला जाता है, जो कि ये मिनिमम के नाम से उससे ले लेते हैं। तो साथियों, अगर ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन आ गई है या आने वाली है, स्टॉप लॉस तुरंत प्रभाव से बंद कर दो। इसमें घंटा नहीं उखाड़ सकते। अनसिक्योर लोन में हो गई सेटलमेंट। साथियों, सेटलमेंट मैंने बता दिया क्यों होती है। अब फेक सेटलमेंट कैसे होती है? लोगों को सेटलमेंट लेटर इश्यू कर दिया जाता है चवन्नी छापों के द्वारा, क्योंकि अब मार्च चला हुआ है, जेएफएम, जनवरी फरवरी चली गई है, लेकिन बैंकिंग की भाषा में जेएफएम बोलते हैं, जनवरी फरवरी मार्च। अभी लोक अदालत का आयोजन हुआ था, 50 लाख से भी ज्यादा आदमियों का लोन की सेटलमेंट होगी है। टोटल 57 लाख आदमियों की सेटलमेंट हो चुकी है, और करोड़ों आदमियों की रह भी गई है जो नहीं गए हैं। अब ये क्या करेंगे? लोगों को बेवकूफ बनाने का तरीका, भाई आप आए नहीं कोर्ट में, आपका नॉन अवेलेबल वारंट इश्यू हो जाएगा। अरे लोक अदालत में जाना कोई मैंडेटरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है। आप नहीं गए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चवन्नी छाप आपको समझाएंगे, आपकी 5 ईएमआई डिफॉल्ट हो रही है, 2 दे दो। ऐसी गलती, ऐसी बेवकूफी कभी ना करें, क्योंकि लिमिटेशन एक्ट जो है 1963 में बना, वो ये कहता है कि कोई भी बैंक एनबीएफसी कंपनी के आपने पैसे देने हैं, अगर 3 साल तक उसने रिकवरी का केस करा तो आपके ऊपर वो केस कर सकता है। 3 साल 1 दिन हो गया तो कोई केस नहीं होगा। अब मान लो आपके 2.5 साल हो गए या 1.5 साल हो गया और आपने एक ईएमआई जमा कर दी, डिपॉजिट कर दी, तो उस दिन से ही 3 साल फिर स्टार्ट हो जाएंगे। तो इनकी बेवकूफी से बचे, इनकी इस बदमाशी से बचे, इनकी इस ठगी से बचे। अब आपको करना क्या है? फेक सेटलमेंट लेटर इशू करके क्या करते हैं, लोगों को कहेंगे भाई 85% डिस्काउंट मिल रहा है, भाई साहब सिर्फ 15% पैसे आप जमा करवा दो। अब वो आम आदमी है जो खुश हो जाएगा, तो 10 लाख रुपए ले रखे, भाई 1.5 लाख रुपए देने हैं, चलो दे देता हूं, और उसको उसी लोन अकाउंट नंबर में जमा करवाएंगे जो उसका लोन अकाउंट है। हर चीज का लोन अकाउंट नंबर होता है, क्रेडिट कार्ड का भी है, उसी में ही उसका पैसा जमा करवा दिया। ह्यूमन साइकोलॉजी से खेला जा रहा है। वो ये सोचेगा भाई मेरे तो 1.5 लाख रुपए जमा हो गए, वो कह देंगे 1-1.5 महीना लगेगा अभी एनडीसी या एनओसी मिलने में। अब 1 महीने के बाद दूसरा चवन्नी छाप आपके पास आएगा, वो कहेगा भाई ये तो 8.5 लाख रुपए देने हैं, आप कहोगे मैंने तो 1.5 लाख रुपए जमा करवा दिया था। वो कहेगा भाई वो 1.5 लाख रुपए तो जमा ही नहीं होया, वो जमा तो हो गया लेकिन वो सेटलमेंट नहीं हुई। आप कहोगे सेटलमेंट लेटर है, वो कहेगा फेक है भाई। आप कहोगे उस आदमी ने दिया था, कहे उस आदमी को तो जानते नहीं ना, वो बैंक का कर्मचारी है, किसने दिया, वो कहेगा आपने इसको खुद ही बनाया। आप कहोगे भाई मैंने तो अपने लोन अकाउंट नंबर में 1.5 लाख रुपए जमा करवाए हैं,
वो कहेगा हाँ 1.5 लाख रुपए तो जमा हो रहा है लोन अकाउंट नंबर में और हम तो 8.5 लाख ही मांग रहे हैं भाई साहब। वो जो 1.5 लाख रुपए जमा है आपके पास हो गई 1.5 लाख, आपने वो 1.5 लाख रुपए जमा करवा दिया। तो इस तरीके से लोगों को, पब्लिक को बेवकूफ बनाया जा रहा है। या दूसरा तरीका क्या है, लोगों के साथ रेगुलर सेटलमेंट की जा रही है। फॉर एग्जाम्पल आपका लोन 20 लाख रुपए का है, आपको लालच दिया जा रहा है आपका 2.5 लाख रुपए में सेटलमेंट हो जाएगा और 5 ईएमआई में आप पैसे देना। अरे इनको पता है पहले नंगट हो रहे हैं यार, पैसे नहीं है, इस पे दे नहीं जाएंगे। आदमी कच्चा लालच करके कहीं से 50,000 रुपए ले आया, दूसरे महीने भी ले आया, तीसरे महीने भी ले आया, 3 ईएमआई भर दी, चौथी ईएमआई एक दिन भी लेट कर दी तो वो सेटलमेंट जो है वो भंग के बाड़े में गई, वो 2 लाख रुपए साफ, बल्लू तुम्हारी जेल से फरार, अब फिर 20 लाख रुपए देने हैं। तो साथियों सबसे पहले सेटलमेंट लेटर ओरिजिनल की पहचान कैसे है, व्हाट्सएप पे मेल पे सेटलमेंट को ना माने, कहते हार्ड कॉपी भेज मेरे एड्रेस पे, उसके अंदर एक क्लोज लिखवाएं कि बैंक मुझे एनओसी देगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, वो व्हीकल के केस में लिखवाना पड़ता है। अगर आपका अनसिक्योर लोन है तो एनडीसी नो ड्यू सर्टिफिकेट देगा, उसके अंदर क्लोज लिखवाएं और यह भी क्लोज लिखवाएं कि बैंक आज के बाद मेरे या मेरे किसी उत्तराधिकारी के ऊपर कोई केस नहीं करेगा। उसके बाद वो हार्ड कॉपी लेके आप नियर बाय ब्रांच में जाएं, उसी बैंक या एनबीएफसी कंपनी की जिससे आपने लोन लिया है। उसके अलावा कस्टमर केयर पे फोन करके पूछे कि जेन्युइन है, ओरिजिनल है क्या फेक है, डुप्लीकेट है। उसके बाद उसी ब्रांच में जाए, ब्रांच हेड से मिले, अन्य किसी आदमी से नहीं मिलना, ब्रांच हेड से मिलकर उसको दिखाएं, वो कहेगा जेन्युइन है तो कह दो भाई साहब इस पर स्टैंप लगा दो अपनी ब्रांच की और अपने साइन कर दो। अगर वो कह रहा है इसकी जरूरत ही नहीं है तो कह दे फिर मेरे को भी सेटलमेंट करने की जरूरत नहीं है, मैं डिसेंट एडवाइस से जुड़ा हूं, मेरे को पता है कैसे बेवकूफ बनाया जा रहा है 90% आदमी होगा। आपको अगर वो स्टैंप लगा दे, ओरिजिनल होगा, जेन्युइन होगा तो उसको कोई इतराज नहीं है स्टैंप लगाने में, जब भाई जेन्युइन वो स्टैंप लगा दे और साइन कर दे तो पैसा आपको कैश नहीं देना किसी को भी, आपको चेक से या आरटीजीएस से, या आप कम अमाउंट है तो जीपे भी कर सकते हैं। इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए अगर आप सेटलमेंट करेंगे तो कभी भी आपके साथ फेक सेटलमेंट नहीं होगा। वो जो 90% की कैटेगरी है जिनको साथ फेक सेटलमेंट हो रहा है, आप उससे बाहर निकल के 10% वाले स्लैब में आ जाएंगे, 10% वाले की कैटेगरी में आ जाएंगे जिसके साथ कभी भी फेक सेटलमेंट नहीं हो सकता। एक बार जोर से मिलकर नारा लगाएंगे, जांच ससुराल वालों की।